हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम क्लास 8 का फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्या है आपका रैशनल नंबर्स। तो अभी तक हम लोगों ने रैशनल नंबर क्या होता है ये पढ़ लिया है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकल, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसने क्लास नहीं देखी प्रीवियस क्लासेस तो भैया वो प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव भी पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? तो चलिएगा हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सभी लोग एक बार इस प्रॉपर्टी को ध्यान से एक बार पढ़िएगा। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस हाउ टू सॉल्व एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a into b plus c. The distributive property is sometimes called the distributive law of multiplication and division. Then we need to remember to multiply first before doing the addition. अब देखिएगा कि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या है कि आपके पास तीन रैशनल नंबर्स हैं a, b और c। आप b और c को ऐड कर रहे हो और a को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो क्या हम ये जो हमारा जो एक्सप्रेशन आया है a इंटू और ब्रैकेट में b प्लस c, क्या हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो, एक तो आपका ये है कि आपने इस a को मल्टीप्लाई किया किससे, इस b प्लस c को ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है उससे आपने सीधे a को मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरी मेथड क्या है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह रही है, वो ये कह रही है कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले इस a का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ मल्टीप्लाई लगा है ना, तो इस a का मल्टीप्लाई सबसे पहले तो आप इस b से करो, तो क्या बन जाएगा a इंटू b बन जाएगा ना। फिर यहाँ पर साइन किस चीज़ का है, प्लस का है, तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। अब मैंने एक बार a को मल्टीप्लाई करा b से, है ना, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों है b और c। तो सबसे पहले मैंने a को मल्टीप्लाई करा b से, फिर ये प्लस का साइन लगाया, फिर अब मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा इस c से, तो यहां पर क्या हो जाएगा a इंटू सी। तो क्या इसको सॉल्व करने पर क्या वही वैल्यू आ रही है जो अभी मैंने यहाँ पर जो सॉल्व कर रहा था वो आ रही थी? यहाँ पर मैं क्या सॉल्व कर रहा था कि मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा था सीधा सीधा किससे, b प्लस सी, जो भी वैल्यू आएगी उससे सीधे मैं a को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या यही वैल्यू आएगी क्या जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से, a इंटू बी प्लस a इंटू सी से? वही चीज़ हमें चेक करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल वैलिड है आपकी किस पर, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब क्या होता है कि आप भैया आप जो एडिशन जो आया है आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी तीसरे रैशनल नंबर से। बस यही है आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर? तो चलो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारा एक्सप्रेशन क्या था, तो a इंटू बी प्लस सी, है ना। अब यहाँ पर राइट साइड क्या हो जाएगा, इस a का मल्टीप्लाई सबसे पहले मैं इस b से करूँगा तो ये हो जाएगा a इंटू बी, फिर ये वाला प्लस साइन वैसा का वैसा ही। अब इस a को मल्टीप्लाई करूँगा इस c से, तो क्या हो जाएगा a इंटू सी। बस अब आप इसको सॉल्व करके देखो। अब हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। जैसे कि मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 2, फिर इनटू ब्रैकेट में दूसरा रैशनल नंबर मैंने ले लिया 5 प्लस और तीसरा रैशनल नंबर ले लिया सपोज 7। अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो, इस 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले मैं इस 5 से करूँगा तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। जैसा ये फॉर्म लिखा है बिल्कुल वैसा ही। फिर यहाँ पर ये प्लस साइन लगा है ना, तो यहाँ पर मैं प्लस साइन लगाऊंगा। अब इस 2 का मल्टीप्लाई अब इस 7 से करूँगा तो 2 इंटू 7। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा, देखो 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 2 ज़ा 14, कितना हो गया 24 हो गया। क्या ये 24 आएगा क्या जब हम इस फॉर्म से कर रहे हैं सॉल्व? जब इस फॉर्म में सॉल्व किया मैंने इसको तो 24 ही आया ना। अब देखो
अब देखो दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो। 5 + 7 कितना होता है भैया, 12 होता है ना। बस 12 को मल्टीप्लाई कर दो इस 2 से, देखो तब भी तो 24 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो बिल्कुल वैलिड है आपके किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी सिंपली बस ये कह रही है कि आपके पास यहाँ पर 3 रैशनल नंबर है A, B और C। आपने B + C को आपने ऐड किया, मतलब B और C को, और A से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करना है ये देखो, सबसे पहले आपको इस A को मल्टीप्लाई करना है इस B से, फिर ये जो प्लस साइन है वो लगाना है, फिर इस A को मल्टीप्लाई करना है इस C से, तो A × C। अब आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पर रैशनल नंबर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं ना, रैशनल नंबर आप कुछ भी ले लो, 1/2 × 5/3 + 7/9, ऐसा आप कुछ भी ले सकते हो। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे इसको, सबसे पहले 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 5/3 से, फिर यहाँ पर प्लस लगाओगे क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, फिर इस 1/2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7/9 से। बस जो भी इसको सॉल्व करने पर आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलो अब क्या ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पर भी वैलिड है क्या? हमने ये तो देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पर वैलिड है, क्या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पर भी वैलिड है क्या? तो बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करना है, क्या है यहाँ पर A × अब B, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -C। तो आपको सबसे पहले इस A को मल्टीप्लाई करना है B से, तो A × B हो गया। बीच में साइन किसका है, माइनस का है ना, तो माइनस लगा दिया, और फिर अब A का मल्टीप्लाई C से कर दो तो A × C हो जाएगा। कुछ भी वैल्यू यहाँ पर ले लो, कुछ भी रैशनल नंबर ले लो। मैंने यहाँ ले लिया 2 × 7 - 5 ले लिया, ठीक। तो इस 2 का मल्टीप्लाई 7 से करो 14, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाओ। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से करो, कितना हो जाएगा 10। तो 14 - 10 कितना हो गया भैया 4। तो बिल्कुल यहाँ पर अब सपोज ये तो मेरा इस मेथड से आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म से, बट अगर हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? मैंने यहाँ लिख लिया 2 × 7 - 5। तो सबसे पहले 7 - 5 को सॉल्व करो, कितना आ गया 2, ठीक है। 7 - 5 कितना होता है 2। अब इस बचे वाले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ रहा है 4। तो बिल्कुल आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो तब भी आपका 4 आ रहा है, और आप यदि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के एक्सप्रेशन से, मींस ये वाले राइट साइड जो लिखा है इसके फॉर्म से अगर आप कर रहे हो तब भी आपका 4 ही आ रहा है। तो बस कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैलिड है आपके किस में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। बस यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया? आपको कुछ भी नहीं करना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बस इतना करना है कि आपके पास यहाँ पर 3 रैशनल नंबर होंगे। एक होगा A, फिर मल्टीप्लाई लगा होगा, फिर यहाँ B लिखा होगा, फिर या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और फिर C लिखा होगा। तो आपको इस A को मल्टीप्लाई करना है इस B से सबसे पहले, तो फिर यहाँ पर प्लस या माइनस साइन लगाना है, जो भी यहाँ पर हो वो, और फिर A को मल्टीप्लाई कर देना है C से। बस जो भी इनको सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। बहुत ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जब अपन एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 1.1 और 1.2 के, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पर चारों प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है ना। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि एक नंबर लाइन है हमारे पास, एक नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर बीच में है मेरा 0, यहाँ पर है मेरा 1, यहाँ पर है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है -1, यहाँ है -2, यहाँ है -3, यहाँ है -4 एंड सो ऑन, आगे भी है ना। आपको बताना है कि यहाँ पर -3 कहाँ पर है, आपको बताना है कि ये -3 कहाँ पर है। तो आप मुझे कैसे बताओगे? आप मुझे यहाँ बता दोगे कि सर -3 ये है, और आप इस पर कर दोगे ऐसे सर्कल लगा दोगे। तो ये आपने मुझे बता दिया कि सर -3 यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ मैंने लिखा 0, यहाँ मैंने लिखा 1,
यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया 3, यहाँ मैंने लिख दिया 4, यहाँ मैंने लिख दिया -1, यहाँ मैंने लिख दिया -3, यहाँ मैंने लिख दिया -5। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कहाँ पर होगा, 2 जो है नंबर वो कहाँ पर होगा। तो 2 कहाँ पर होगा भैया, 1 और 3 के बीच में होगा ना, मीन्स 2 यहाँ पर होगा। तो बस आप यहाँ पर 2 लिख के आप यहाँ पर ऐसा एक सर्कल बना देंगे। क्लियर। लेकिन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है। ये आपको डेसिमल के फॉर्म में दे सकता है या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि भैया मुझे चलो बताओ कि 1/2 जो है 1/2 कहाँ पर होगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है ना। तो 0 पॉइंट कहाँ होगा, 0.5 कहाँ होगा, 0 के आगे और 1 के पीछे, है ना। 0 के आगे होगा और 1 के पीछे होगा। तो बस यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ मैंने लिख लिया 0, यहाँ मैंने लिखा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे करके, यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ऐसे करके। तो 0.5 कहाँ होगा, मीन्स 1/2 कहाँ होगा, 1/2 का मतलब ही 0.5 होता है ना। तो ये कहाँ होगा, तो 0.5 है, इसका मतलब 0 के आगे और 1 के पीछे। अगर 1.5 होता तो 1 के आगे 2 के पीछे, अगर 3.5 होता तो 3 के आगे 4 के पीछे, है ना। तो यहाँ पर हमसे 0.5 पूछा है, तो 0 के आगे और 1 के पीछे, मीन्स यहाँ कहीं ये आपका क्या हो जाएगा, 0.5 होगा, या फिर ऐसा कह लो 1/2 होगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को, क्लियर हो गया। तो ये नंबर लाइन को अभी हम लोग और अच्छे से इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले क्वेश्चनों में। अभी तो सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन ये चीज़ होती है कि आपको नंबर लाइन यहाँ पर बनाना होगा या फिर एग्जाम में दी होगी, आपको उसमें बताना होगा कि ये रैशनल नंबर कहाँ पर है। क्लियर। और उसके ऊपर सर्कल लगा देना है। ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक चीज़ बताई, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग आगे करेंगे एक्सरसाइज में। अगला टॉपिक क्या है आपका, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब देखो 2 रैशनल नंबर्स के बीच कितने रैशनल नंबर होते हैं हमें ये बताना है। क्लियर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि 2 और 7 के बीच कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे सर कि 2 के बाद 3 भी एक रैशनल नंबर है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है ना। तो टोटल कितने रैशनल नंबर हो गए 2 और 7 के बीच, तो टोटल 4 रैशनल नंबर हो गए। कौन कौन से, 3, 4, 5 और 6, है ना। लेकिन यहाँ पर ये तो हमने इजी क्वेश्चन ले लिया, मैंने आपसे सिर्फ 2 और 7 के बीच पूछा। यदि मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि 1/3 और 2/4 के बीच कितने रैशनल नंबर होंगे, है ना, या कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे, हमें ये बताना है। तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आपको सबसे पहले ना इस डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना पड़ेगा। क्यों, ताकि मैं पार्ट्स इक्वल कर सकूं इसलिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 1/3 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 से, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है। अगर मैंने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 4/12। ठीक। सेम उसी प्रकार से 2/4 में, अब डिनोमिनेटर यहाँ 12 बन रहा है ना, तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इस 4 को कि 12 बन जाए, 3 से करूँगा। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6 और नीचे यहाँ पर कितना आ गया 4 3 ज़ा 12। क्लियर हो गया। तो बस अब यहाँ पर आपके कितने बन रहे हैं, अब यहाँ पर आपके कितने रैशनल नंबर्स बन रहे हैं, तो देखो 4/12 और 6/12 के बीच कितने रैशनल नंबर बन रहे हैं, तो एक ही रैशनल नंबर बन रहा है, कौन सा, 5/12। कौन सा बन रहा है, 5/12 बन रहा है। क्लियर। तो ये तो अभी हमसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि आप मुझे टोटल 10 रैशनल नंबर बता दो या 1 ही रैशनल नंबर बताओ या 2 ही रैशनल नंबर बताओ। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि 1/3 और 2/4 के बीच कौन कौन से रैशनल नंबर बन सकते हैं, ये आपको बताना था। तो ज़रूरी नहीं था कि आप हर कोई सा बता दो, है ना। मतलब आप कोई सा भी बता सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। वहाँ की क्वेश्चन की तरफ से बाउंडेशन नहीं था कि आपको इन्हीं के बीच बताना है या इतने बताना है, तो हमें बाउंडेशन नहीं था। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पर सिर्फ एक रैशनल नंबर बता दिया कि 5/12 होगा 1/3 और 2/4 के बीच।
क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, कभी अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि दो रैशनल नंबर के बीच हमेशा कितने रैशनल नंबर बन सकते हैं, तो आप कहेंगे सर नॉट डिफाइंड, मींस इंफिनिटी, मींस अनगिनत यहां पर रैशनल नंबर बन सकते हैं दो रैशनल नंबरों के बीच। क्लियर, दो रैशनल नंबरों के बीच यहां पर कितने भी रैशनल नंबर बन सकते हैं, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, अनगिनत रैशनल नंबर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर बेस्ड ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको यहां पर दो रैशनल नंबर दे दिए जाएंगे, सपोज एक है a अपॉन बी और दूसरा है c अपॉन डी। आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों के बीच हमें टोटल आप 5 रैशनल नंबर बताओ। अब आपकी मर्जी से आप कोई से भी रैशनल नंबर बता सकते हो, कोई से भी रैशनल नंबर बता सकते हो, कोई भी 5, क्योंकि इन्फिनिटी होता है, अनगिनत है, तो अनगिनत तो पूछा ही नहीं है हमसे, यहाँ पर सीधे सिर्फ और सिर्फ 5 रैशनल नंबर पूछा है, तो इन दोनों के बीच आप कोई भी 5 रैशनल नंबर बता सकते हैं। बट वो आप कैसे बताएंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, फिर उसके बीच जितने भी रैशनल नंबर आ रहे हैं वो आप लोग लिख सकते हो। अब जैसे कि सपोज इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया होता कि भाई आप चलो हमें 5 रैशनल नंबर बताओ, ठीक, बट यहां पर तो हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही रैशनल नंबर बन रहा है, 5 कैसे बनेगा। तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां पर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ा देना पड़ेगा। सपोज आप यहां पर क्या कर दोगे, आप यहां पर कर दोगे 8, अगर नीचे 8 किया है तो ऊपर भी 8 करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर 24 बनेगा, कितना बनेगा 24, और ऊपर है 8, ठीक है। तो यदि आपने 1/3 का डिनोमिनेटर आपने 24 बनाया है तो 2/4 का भी आपको 24 बनाना पड़ेगा। तो इस 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 बन जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्या अब हम 5 बता सकते हैं कि नहीं, तो 8/24 और 12/24 के बीच कितने रैशनल नंबर बन रहे हैं, तो देखो 9/24, 10/24, 11/24। अभी भी आपके कितने 3 रैशनल नंबर ही बस आए हैं, लेकिन हमसे एग्जाम में 5 रैशनल नंबर पूछा है। तो अब आप इस 8 को और बढ़ा दो, आप इसको कितना ले लो, आप इसको 10 ले लो। तो यहाँ पर 10 ले रहे हो तो यहाँ पर भी 10 लो, तो ये हो जाएगा ऊपर 10, नीचे हो जाएगा 3 × 10 30। यहाँ पर अगर 30 बना है तो यहाँ पर भी आपका 30 बनना चाहिए, या ऐसा कुछ बनना चाहिए कि यहाँ पर 30 आ जाए, ठीक। तो यहाँ पर आप अगर आप 4 से अगर आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करोगे 30 बन जाए तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो आप इस 10 की जगह फिर कुछ और लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर 12 ले लो, 12 तिया होता है यहाँ पर 36। मैं इरेज करके बता देता हूँ, 1/3 था हमारा, 1/3 था, और एक और क्या था यहाँ पर हमारा, चलो यहाँ ले लेता हूँ मैं, सपोज अभी हमने यहाँ पर क्या लिया था, चलो 2/3 5/4 ले लेता हूँ, ठीक है, 5/4। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि 5 रैशनल नंबर आपको बताने हैं, कौन कौन से होंगे 5 रैशनल नंबर। तो पहला यहाँ पर आप यहाँ पर 5 रैशनल नंबर बताने हैं, तो आप इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 12 कर दो, यहाँ पर भी 12, आप ऐसा कुछ, ये 12 तिया 36। अब नीचे यहाँ पर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो इस 4 से कि 36 बन जाए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 9 4 जा 36, तो ऊपर 9 कर रहे हो तो नीचे भी 9 करो, या ऐसा कह लो नीचे 9 कर रहे हो तो ऊपर भी 9 करो, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। तो अब हम बीच में 5 रैशनल नंबर बता सकते हैं ना, 12/36 और 45/36 के बीच कौन कौन से, 13/36, 14/36, है ना, कुछ भी ले सकते हो, 16/36, ठीक है, 18/36, 21/36, कहाँ तक, 45/36 के पहले पहले कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो बिल्कुल 5 रैशनल नंबर पूछा था ना, तो बिल्कुल हमने यहाँ पर कोई भी 12/36 और 45/36 के बीच हमने यहाँ पर कोई भी 5 रैशनल नंबर दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। जब मैं इसके आपको क्वेश्चंस जब करवाऊंगा तब और मजा आएगा, जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो जब हम लोग करेंगे तब और मजा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल अब हमारी यहाँ पर डेली ऐसी आपकी 10th क्लास की यहाँ पर आप 8th क्लास की यहाँ पर आपकी ऐसी क्लासेस चलती रहेगी।
सो बिल्कुल आप यहाँ पर रेगुलर क्लासेस में बनी रहिएगा। क्लियर? अगर ये क्लास अगर अच्छी लगी हो या कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें डाउट है, प्लीज़ आप इस चीज़ को क्लियर करवाइए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करेंगे 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।